रामगढ़ के पास एक विशाल जंगल था। इसी जंगल में एक गुफा थी जिसमें रहने वाली परी के नाम पर इसे काली गुफा कहते थे। इस जंगल के पक्षियों का मानना था कि काली परी स्वर्ग में बुरे काम किया करती थी, जिस कारण से स्वर्ग के राजा ने काली परी को स्वर्ग से निकाल दिया और उसे पृथ्वी पर रहने की सजा दी। लेकिन काली परी पृथ्वी पर आने के बाद भी बुरे काम करना नहीं छोड़ती। जब जंगल में अंधेरा होता तब काली परी अपनी गुफा से बाहर निकलती और घात लगाकर मासूम पक्षियों का शिकार करती। जब भी कोई अकेला पक्षी वहां से गुजरता तो परी उसे पकड़ लेती और अपनी गुफा में लाकर उसे एक पिंजरे में कैद कर देती। उसी जंगल के पास वाले जंगल में टूनी चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी के परिवार में उसके पिता चिंटू चिड़ा, माँ टुनटुनी और छोटा भाई था। एक दिन टुनटुनी का सारा परिवार बाहर घूमने जाने की योजना बनाता है। टूनी, तुम्हारी पैकिंग हो गई? हाँ माँ, बस कुछ कपड़े पैक करना बाकी है। तुम लोगों को एक काम करने को बोल दो तो ऐसा लगता है पहाड़ तोड़ने को बोल दिया हो। इधर तुम्हारी अभी पैकिंग नहीं हुई और उधर तेरे पापा अभी सो रहे हैं। क्या होगा तुम लोगों का मेरे बिना? अजी उठोगे या हम आधी रात में निकलेंगे? मैं उठ गया हूँ टुनटुनी, बस मैं नहा कर आता हूँ। ये लो, अभी महाराज जी को नहाना भी है। सज सवर भी लेना साथ में, साली के घर जो जा रहे हो। अरे मेरी टुनटुनी, गुस्सा क्यों होती हो? तुम भी थोड़ा सा सवर लो, तुम भी तो अपनी बहन के घर जा रही हो ना। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और पूरा परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है। चिंटू, अब तो शाम हो गई, बहन के घर पहुंचने में तो आधी रात हो जाएगी। तो मैं क्या सोचती हूँ? माँ, तुम क्या सोचती हो ये तो तुम ही जानोगी ना, क्यों पापा? तू चुप हो जा, वरना लगाऊंगी दोनों को एक एक। अच्छा सॉरी बाबा, तुम बोलो, क्या बोल रही थी? हाँ, तो मैं क्या सोचती हूँ कि क्यों ना हम सुबह निकलें, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी रात में बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम बहुत सोचती हो, कुछ नहीं होगा, तुम बस इस छोटू का ध्यान रखना। चिंटू सबके साथ उड़ जाता है। सबसे आगे चिंटू, बीच में टुनटुनी और छोटू, अंतिम में टूनी उड़ रहे थे। सभी को उड़ते हुए कई घंटे गुजर गए। काफ़ी रात भी हो जाती है। अब टूनी थकने लगी थी। पापा, आपको नहीं लगता कि हमें कुछ देर रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? अभी अपना जंगल पार कर लें, तब रुक कर थोड़ा आराम कर लेंगे टूनी। वैसे भी देखो, बहुत रात हो गई है, हमें और तेज़ी से उड़ना होगा। थोड़ी देर में सभी अपना जंगल पार कर जाते हैं और काली परी के जंगल में घुस जाते हैं, जहां काली परी घात लगाकर शिकार का इंतजार कर रही थी। आ गए आज के शिकार। काली परी अपने जादू से एक ठंडी हवा का झोंका चलाती है, जिससे थकी हुई टुनटुनी चिड़िया को आराम मिलता है और उसके उड़ने की गति धीमी हो जाती है। परिवार के सभी लोग तेजी से उड़ते हुए आगे निकल जाते हैं और टूनी चिड़िया पीछे छूट जाती है। अरे, मम्मी पापा कहाँ चले गए? माँ, पापा? तभी काली परी अपनी जादुई छड़ी से टूनी को कैद कर लेती है और गुफा में लाकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। जब टूनी को होश आता है तो वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। टूनी के साथ वाले पिंजरे में एक तोता भी था। तुम्हारा क्या नाम है चिड़िया? और तुम इस काली परी के हाथ कैसे लगी?
मेरा नाम टूनी है और मैं अपने परिवार के साथ अपनी मौसी के घर घूमने जा रही थी। जब हमने अपना जंगल पार किया तब एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे मैं मदहोश हो गई और मेरे उड़ने की गति धीमी हो गई। मेरा पूरा परिवार आगे निकल गया और मैं पीछे छूट गई। उसके बाद मैं यहाँ कैसे आई मुझे कुछ याद नहीं है। ये कौन सी जगह है तोता भाई? ये काली परी की काली गुफा है चिड़िया। ये काली परी कौन है और इसने हमें क्यों कैद किया है? काली परी स्वर्ग के राजा की पुत्री है। काली परी स्वर्ग में काला जादू किया करती थी और हमेशा जवान बने रहने के लिए मासूम पक्षियों की बलि दिया करती थी। एक दिन राजा के पुत्र बालवीर ने परी को मासूम पक्षियों की बलि देते हुए देख लिया और बालवीर ने राजा को सारी बात बता दी। तुम स्वर्ग के राजा की पुत्री होने के बावजूद भी इतनी नीच हरकत करती हो दुष्ट। तुम्हें लज्जा नहीं आती? इसमें लज्जा वाली क्या बात है पिताजी? जैसे आप अपने सिंहासन को बचाने के लिए युद्ध करते हैं और दुश्मनों को मारते हैं, वैसे ही मैं और खूबसूरत बनने के लिए पक्षियों का बलिदान देती हूँ। तुझे ऐसी बात करते लज्जा नहीं आती नीच? इन मासूम पक्षियों का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तुझे इस स्वर्गलोक से मैं निष्कासित करता हूँ और आजीवन पृथ्वीलोक में रहने का दंड देता हूँ। तब से ये परी इसी जंगल में रहती है, लेकिन अभी भी मासूम पक्षियों का बलिदान देना जारी रखती है। जब ये बात स्वर्ग के राजा को पता चली तब राजा ने अपने पुत्र बालवीर को बुलाया। पुत्र बालवीर, हमने तुम्हारी बहन को स्वर्ग से तो निष्कासित कर दिया, लेकिन अब वो क्रूर पृथ्वी के मासूम पक्षियों पर कहर बरपा रही है। तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? पुत्र, मैं चाहता हूँ कि तुम पृथ्वीलोक में जाकर अपनी बहन द्वारा किए जा रहे अत्याचार को रोको। बालवीर पृथ्वीलोक पर आ गया, लेकिन वो अपनी बहन को सुधारने का एक और मौका देना चाहता था। एक दिन बालवीर परी को ढूंढते ढूंढते इस गुफा तक आ पहुंचा। बहन बाहर आओ, मैं बालवीर तुम्हें पुकारता हूँ। काली परी गुफा से बाहर आती है। बालवीर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं कुछ लेने नहीं आया बहन, तुम्हें समझाने आया हूँ कि पक्षियों पर अत्याचार करना बंद करो। अच्छा, तो तुम्हें स्वर्ग के राजा ने भेजा है। जाओ बालवीर, वापस चले जाओ और जाकर अपने राजा से कह दो कि अब काली परी किसी से डरने वाली नहीं है। तब तो बहन तुम्हें मुझसे युद्ध ही करना होगा। काली परी बालवीर की शक्ति से भली भांति परिचित थी। उसे पता था कि यदि वो सीधे बालवीर से युद्ध करेगी तो उसके सामने टिक नहीं पाएगी। इसलिए काली परी ने धोखे से बालवीर को कैद कर लिया और उसे एक तोता में बदलकर पिंजरे में कैद कर दिया। तो क्या आप ही बालवीर हैं? हाँ टूनी चिड़िया, मैं ही बालवीर हूँ, स्वर्ग के राजा का पुत्र हूँ। तो आप इस काली परी का खात्मा कैसे करेंगे? ये जो मेरे गले में ताबीज़ देख रही हो ना, ये उसी दुष्ट परी का काला जादू है। जैसे ही ये ताबीज़ मेरे गले से निकलेगी, मैं फिर से बालवीर में बदल जाऊंगा और अपने हथौड़े से उस परी का सिर कुचल दूंगा। ठीक है, मैं पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश करती हूँ। टूनी अपने पिंजरे से निकलकर बालवीर के पिंजरे का ताला खोलने लगती है। ताला खुलते ही तोता बाहर आ जाता है। टूनी, इससे पहले कि काली परी आ जाए,
मेरे गले से मेरी ताबीज़ निकाल दो। टूनी के ताबीज़ निकालते ही तोता बालवीर में परिवर्तित हो जाता है और इतने में काली परी भी वहां आ जाती है। दोस्तों, एक दिन अगर आपको इस वीडियो परी का को ढूंढते पार्ट 2 चाहिए इस गुफा तक तो इस आप वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5000। इस वीडियो पे 5000 लाइक आने के बाद हम तुरंत अपना दूसरा भाग रिलीज़ कर देंगे।